नकली आंसू बहाकर विद्या एक बार फिर से अपनी चाल चलने वाली है, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अभीरा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वह खुद को बेबस और मजबूर साबित करने की कोशिश करेगी, मगर इस बार उसकी हर बात पर शक की परछाई साफ नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जहां सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि कई छुपे हुए राज एक एक करके सामने आने वाले हैं और हर खुलासा रिश्तों की नींव को हिला देगा। क्योंकि अब पोल खुल चुकी है और जैसा कि कहा जाता है, सच कभी छुपता नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करता है। विद्या को लगा था कि उसने जो खेल खेला है वह हमेशा पर्दे के पीछे ही रहेगा। उसने बड़ी चालाकी से अरमान, अभीरा और मायरा के बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी कर दी थी। कस्टडी पेपर्स का पूरा ड्रामा रचकर उसने यह साबित करने की कोशिश की कि अभीरा एक गैर जिम्मेदार माँ है, जिसे अपने ही बच्चे और परिवार की परवाह नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब काजल ने विद्या को एक्सपोज किया तो हर कोई सन्न रह गया। और तभी अनजाने में अभीरा ने भी यह सच्चाई सुन ली। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि अरमान ने कभी कोई पेपर्स भेजे ही नहीं थे। तो फिर मायरा की कस्टडी के वो पेपर्स आए कहाँ से? यही सवाल अब पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। अभीरा के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व पर वार है। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ किया, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसका परिवार, सब कुछ उससे छीन लिया गया। वह टूट जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ आग भी है। जब वह विद्या से सवाल करती है, तो विद्या तुरंत अपना पुराना हथकंडा अपनाती है, इमोशनल ड्रामा। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि उसने जो कुछ भी किया, सिर्फ अरमान की खुशी के लिए किया। एक माँ की मजबूरी समझो, वह बार बार यही दोहराती है। लेकिन इस बार उसका यह नाटक किसी को भी प्रभावित नहीं करता। यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। कहानी में अचानक एक नया मोड़ आता है जब घर के पुराने नौकर को एक रहस्यमयी कॉल आता है, जिसमें उसे चुप रहने के लिए पैसे ऑफर किए जाते हैं। और जब यह बात सामने आती है, तो शक की सुई सिर्फ विद्या पर नहीं, बल्कि घर के एक और सदस्य पर जाती है। जी हाँ, बड़ा खुलासा यह होता है कि विद्या इस पूरे खेल में अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और शख्स था, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया। और यह शख्स कोई और नहीं, बल्कि वही है जिस पर अभीरा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यह नाम सामने आते ही पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। उधर अरमान भी एक बड़े द्वंद्व में फंस जाता है। वह सच जान चुका है, लेकिन उसने अब तक चुप्पी साध रखी थी। क्यों? क्योंकि वह किसी को बचा रहा था। लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, तो आखिरकार वह सच्चाई बताने का फैसला करता है। अरमान का कबूलनामा सबको चौंका देता है। वह बताता है कि उसे पहले से ही विद्या पर शक था, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। क्योंकि अगर वह सच सामने लाता, तो एक ऐसा रिश्ता टूट जाता जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। अब सवाल यह उठता है, क्या अरमान की यह चुप्पी सही थी? या फिर उसने अपनी खामोशी से अभीरा के साथ सबसे बड़ा धोखा किया? इधर अभीरा अब पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह फैसला करती है कि वह इस घर को छोड़ देगी। लेकिन जाते जाते वह एक बड़ा कदम उठाती है। वह मायरा की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई शुरू करने का निर्णय लेती है। यही कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। कोर्ट में पेश किए गए एक नए सबूत से पूरा केस पलट जाता है। एक वीडियो क्लिप सामने आती है,
जिसमें साफ दिखता है कि विद्या और उसका साथी मिलकर यह पूरी साजिश रच रहे थे। लेकिन इसी वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। मायरा असल में उस साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसे भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। यह सच सामने आते ही अभीरा का दिल और टूट जाता है, लेकिन साथ ही उसे एक नई ताकत भी मिलती है। उधर विद्या की हालत खराब हो जाती है। उसका हर झूठ, हर चाल अब उसके खिलाफ जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विद्या अचानक बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत गंभीर है। और तभी वह एक और चौंकाने वाला सच कबूल करती है। उसने यह